हे एवरीवन, इंग्लिश सीखना शुरू करते ही सबसे पहला सवाल जहन में आता है कि इंग्लिश सीखना शुरू कहाँ से करें, टाइम कितना लगेगा और आखिर इंग्लिश सीखने का सही तरीका और स्टेप्स क्या हैं। इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाब जानकर अपने इंग्लिश सीखने के सफ़र को इंतहाई आसान बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, इंग्लिश सीखने के सफ़र में अक्सर की जाने वाली गलतियाँ हम आपको शुरू करने से पहले ही बता देंगे, जिससे आपका टाइम सही जगह लगेगा और आप यकीनन बड़ी ही आसानी से अच्छी इंग्लिश सीख पाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम आसिम है और आप मुझे AQ इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं। हमारी मज़ीद इंग्लिश लर्निंग की वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाया करें। Alright everyone, without further ado, let's begin today's lesson. इंग्लिश सीखने के ख्वाहिशमंद दोस्तों की तरफ से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन ये है कि इंग्लिश सीखने में कितना वक्त लगता है। तो दोस्तों देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप पहले कितनी अच्छी इंग्लिश जानते हैं, यानी आपका टारगेट क्या है और पहले आप कहाँ खड़े हैं, यानी जितनी इंग्लिश आप पहले जानते हैं उसका लेवल क्या है। क्या आप बेसिक इंग्लिश जानते हैं, क्या आप इंटरमीडिएट लेवल की इंग्लिश जानते हैं और एडवांस्ड इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, या आपने अभी इंग्लिश सीखना शुरू करना है, यानी आपको बिल्कुल बुनियादी बातचीत करना भी नहीं आता और आपने ज़ीरो लेवल से इंग्लिश सीखना शुरू करना है। जी दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इंग्लिश सीखने में हमें अंदाज़न कितना वक्त लगेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्वाइवल इंग्लिश की, यानी अगर हम किसी ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश बोली और समझी जाती है, तो वहाँ पर हमें बुनियादी बातें करने के लिए, फूड का कहने के लिए या रास्ता पूछने के लिए, अपना तारुफ करवाने के लिए, इस तरह की और चीज़ें करने के लिए, यानी बुनियादी कम्युनिकेशन करने के लिए हमें जो इंग्लिश की ज़रूरत होती है वो सर्वाइवल इंग्लिश कहलाती है। तो सर्वाइवल इंग्लिश हम सिर्फ़ और सिर्फ 6 वीक्स में सीख सकते हैं। और दोस्तों, ये सर्वाइवल इंग्लिश सीखते हुए आपको इंग्लिश ग्रामर सीखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ चंद बुनियादी टॉपिक्स पर इंग्लिश बोलचाल सीखनी है, दैट्स इट। उसके बाद आ जाती है बेसिक इंग्लिश, जिसमें सर्वाइवल इंग्लिश सीख लेने के बाद मज़ीद 6 to 10 वीक्स का टाइम लगता है। देखिए दोस्तों, जब आप बेसिक इंग्लिश सीख लेते हैं तो आपकी लैंग्वेज अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है, यानी आप खुद अब मज़ीद लर्निंग कर सकते हैं, सेल्फ लर्निंग आप कर सकते हैं। ठीक है, आप किताबें ले लें, वीडियोस से सीखें, इसके अलावा आप आर्टिकल्स पढ़ें, गूगल करें, राइट, चैट GPT से आप सीखें, यानी आपने अब खुद सीखना है। पहले आप इस तरह का स्केड्यूल रखें कि आप डेली बेसिस पर 40 से 60 मिनट दे रहे हैं इंग्लिश सीखने को। ठीक है, बाद में आपने करनी है सेल्फ लर्निंग। अब जब आप काफ़ी हद तक अपने पाँव पर खड़े हो गए हैं, आप खुद से सीख सकते हैं, तो अब आपकी डेडिकेशन, यानी आप कितना टाइम देते हैं, इस चीज़ पर डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए, पहले आपने वीकली बेसिस पर 5 घंटे दिए, अब आप वीकली बेसिस पर 10 घंटे दे सकते हैं। तो उसी तरह से आपके ये वीक्स हैं, ये आधे हो जाएंगे। ये जो मैंने आपको वीक्स लिखकर टाइम बताया है, ये हर दिन का, यानी 5 दिन का, मंडे टू फ्राइडे, हर दिन का 1-1 घंटा है, राइट। लेकिन अगर आप ज़्यादा टाइम देते हैं, डेली बेसिस पर 2-2 घंटे दे लेते हैं, तब आपको सिर्फ़ और सिर्फ 20 वीक्स लगेंगे अच्छी इंटरमीडिएट लेवल की इंग्लिश सीखने में। ठीक है, ओके। फिर बात करते हैं जी एडवांस्ड इंग्लिश। इस पर आपको 70 आवर्स लगते हैं। जब आप इंटरमीडिएट लेवल की इंग्लिश सीख जाते हैं तो मज़ीद थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम दे लें। ठीक है, 2.5 घंटे दे लें, यानी ऑलमोस्ट 150 मिनट्स। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, जितना ज़्यादा टाइम आप कंफर्टेबली बगैर बोर हुए देते जाएंगे इंग्लिश लर्निंग को, उतनी जल्दी आप इंग्लिश सीखते जाएंगे। तो याद रखिए, शुरू में आपने टाइम ज़्यादा नहीं देना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना। देखिए, अगर तो आप पूरी तरह से मोटिवेटेड हैं, ठीक है, आप इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, आप बोर नहीं होते, आप तंग नहीं आते लर्निंग से, तो फिर तो आप चाहे
शुरू से ही 3-3 4-4 घंटे दे लें। और अगर आपको लगता है कि शायद आप बोर हो जाएंगे तो शुरू में सिर्फ और सिर्फ 40 to 60 मिनट्स ही दीजिएगा दोस्तों। अदरवाइज़ आप बोर हो जाएंगे और आपकी इधर ही इंग्लिश लर्निंग की ब्रेक लग जाएगी, सफ़र यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है आपने स्टेप बाय स्टेप अपना जो इंग्लिश लर्निंग का टाइम है, यानी ख़ुद को जो टफ टाइम आपने देना है वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ाना है। ठीक है, मज़ीद थोड़ा सा आपको और बताता चलूँ कि एडवांस्ड लेवल से आगे भी एक लेवल होता है जिसको हम मास्टर लेवल कहते हैं, या आप उसे प्रोफिशेंसी लेवल कह लीजिए। यानी अब वो लेवल आपका आखिरी लेवल है और इसमें आपको ऑलमोस्ट 100 वीक्स टू 120 वीक्स देने होते हैं। दोस्तों यहाँ मैं एक और बात वाज़े कर देना चाहूँगा कि आप अच्छे से अच्छा कोर्स ज्वाइन कर लें। जब तक आप खुद उसमें मेहनत नहीं करेंगे, इंटरेस्ट लेकर खुद इंग्लिश सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, खुद सुनेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आप इंग्लिश सीखने में शायद ये जितना टाइम मैंने आपको बताया है इससे 2 से 3 गुना ज़्यादा टाइम ले जाएं। लेकिन अगर आप उसमें खुद एक्टिविटीज़ करेंगे, खुद इन्वॉल्व होंगे, इंग्लिश में सोचना शुरू कर देंगे, इंग्लिश में ऑब्ज़र्व करेंगे और इसी तरह की और डिफरेंट एक्टिविटीज़ करना शुरू कर देंगे, तो आप यकीन मानिए ये जितना टाइम मैंने आपको बताया है इससे आधा आधा टाइम आप लेंगे हर लेवल को कवर करने में। तो चलिए दोस्तों, अब ज़रा देख लेते हैं कि इंग्लिश सीखने के सफ़र में कौन सी गलतियां हैं जो आम तौर पर इंग्लिश सीखने वाले दोस्त कर बैठते हैं, जिसकी वजह से या तो उनका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इंग्लिश सीखने में, या फिर शायद वो बोर होकर, तंग होकर इंग्लिश सीखना ही छोड़ देते हैं, यानी फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहली बड़ी गलती ये है कि शुरू से ही इंग्लिश ग्रामर को सीखना शुरू कर देना, यानी वही ट्रेडिशनल तरीका कि टेंसेस से शुरू कर दें, पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू कर दें। ठीक है, तो आपने इस तरफ हरगिज़ नहीं जाना। आपने शुरू कहाँ से करना है? बेसिक इंग्लिश वर्ड्स, यानी जो इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे हम बच्चे को एक लैंग्वेज सिखाते हैं, पीना, खाना, चलना, इस तरह के जो वर्ड्स हैं, छोटे छोटे वर्ड्स हैं, बुनियादी वर्ड्स हैं, इनकी इंग्लिश सीखिए। और फिर अगला काम आपने क्या करना है? आपने इंग्लिश को सुनकर सीखने की कोशिश करनी है दोस्तों। रूल्स से आपने नहीं सीखनी इंग्लिश, क्योंकि आप इंग्लिश बोलचाल सीख रहे हैं तो बोलने का ताल्लुक़ सुनने से है। देखिए, आप आज जो ज़ुबान बोल रहे हैं, पंजाबी है, उर्दू है, आपकी मादरी ज़ुबान जो आप बोलते हैं, पश्तो है, सिंधी है, कोई भी ज़ुबान है, आप उस ज़ुबान को कैसे सीख गए? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आपने उस लैंग्वेज की ग्रामर सीखी है, आप कहेंगे हमें पता ही नहीं है उसकी ग्रामर है क्या, राइट? तो ऐसा क्यों है? आपने वो लैंग्वेज कैसे सीखी? देखिए दोस्तों, वो एक नेचुरल प्रोसेस था। क्या प्रोसीजर था, क्या प्रोसेस था? लैंग्वेज एक्विजिशन का। ठीक है, आपने सुना, उसी लैंग्वेज में आपने ऑब्ज़र्व किया, आपको वैसे उसी लैंग्वेज में ही दिखाया गया सब कुछ। यानी जब भी आपको कोई चीज़ दिखाई गई तो साथ में आपको बोलकर बताया गया कि इसका नाम ये है, आपके कान में वो आवाज़ डाली गई। ठीक है, तो आपने उसी तरह से वो लैंग्वेज सीखी। ठीक है, आपने इंग्लिश लैंग्वेज को भी ऐसे ही सीखना है। और इसका ज़बरदस्त तरीका ये है कि आप छोटे बच्चों के लिए जो एनिमेटेड मूवीज़ होती हैं, जो कार्टून्स होते हैं 3 से 4 साल के बच्चों के लिए, आप वो देखना शुरू कर दें। ठीक है, डेली बेसिस पर थोड़ा थोड़ा देखें, 5 से 10 मिनट दे दें, काफ़ी है, राइट? तो आप इस तरह से बड़ी ही आसानी से आहिस्ता आहिस्ता इंग्लिश में सोचना शुरू कर देंगे। तो शुरू शुरू में आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का लेवल कुछ ऐसा हो सकता है, जैसे अगर आपसे कोई पूछे वेयर आर यू, तो आप जवाब देंगे सिर्फ इतना, रूम। फिर आप कुछ अर्सा बाद जब इंग्लिश ग्रामर सीखना शुरू कर देंगे, बेसिक इंग्लिश ग्रामर, तकरीबन 2 माह बाद या 1.5 माह बाद, तो फिर आपको पता चलेगा माय एक वर्ड है। ठीक है, यहाँ पर मैं वाज़ेह कर दूँ कि मैंने आपको बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि आपने इंग्लिश ग्रामर सीखनी ही नहीं है। मैंने ये कहा है कि पहले दिन से ही आपने इंग्लिश ग्रामर सीखना नहीं शुरू कर देना। ठीक है, जब तकरीबन आप इंग्लिश ग्रामर की बेसिक्स
सीख लें, सर्वाइवल इंग्लिश आप सीख जाएं, आपको बुनियादी इंग्लिश बोलचाल की समझ आ जाए, आप उसके जवाब दे सकें, टूटे फूटे जवाब दे सकें, तब आप इंग्लिश ग्रामर सीखने की तरफ बढ़ें। ठीक है, अब आप अपनी टूटी फूटी इंग्लिश को फिक्स करें। ठीक है, यहाँ पर आप अब लगाएं इन माई रूम। ठीक है, फिर आप अपने सेंटेंस को जब आप ग्रामर सीखना शुरू करेंगे मज़ीद बेहतर करेंगे। कैसे? आई एम इन माई रूम। ठीक है, तो ग्रामर आपने तकरीबन 1.5 से 2 माह बाद सीखना शुरू करना है। उससे पहले वोकैबुलरी सीखिए, छोटे छोटे स्ट्रक्चर सीखिए। राइट, यहाँ पर मैं आपको एक कोर्स का बताना चाहूँगा, नहायत ही आसान अल्फाज में छोटे छोटे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो कोर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। ठीक है, आप वो कोर्स ज्वाइन कीजिए जिसकी अब तक 21 क्लासेस अपलोड कर दी गई हैं, 33 उसकी मुकम्मल क्लासेस होंगी। ठीक है, इंग्लिश बोलचाल सीखते हुए अक्सर दोस्त ये भी गलती कर जाते हैं कि वो तेज़ यानी फास्ट बोलने को फ्लुएंसी समझ लेते हैं। फ्लुएंसी का मतलब ये है कि आप बगैर अटके अपना मैसेज ठीक तरह से कन्वे कर सकते हैं, बस ये मतलब है फ्लुएंसी का। आप अटकते नहीं हैं, आप दरमियान में सोच में नहीं पड़ जाते, आप वर्ड्स को सोचने नहीं बैठ जाते। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों से आज़ाद हैं, मतलब इन सब चीज़ों के मसले मसाइल नहीं हैं आपके साथ। तो इसका मतलब है कि आप वो ज़ुबान फ्लुएंटली बोल रहे हैं। देखिए दोस्तों, जब आप तेज़ इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे तो आप अपने ही वर्ड्स पर शायद ध्यान ना दे पाएँ, यानी जहाँ पर आपको सोचने का ठीक ठाक टाइम मिल जाता है। जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, नॉर्मल स्पीड से बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर दरमियान में मुझे अच्छा खासा टाइम मिल रहा है कि मैं सोचूं और रिलैक्स होकर आपसे बात करूं, क्लैरिटी के साथ बात करूं। मुझे पता है कि इस वक्त मैं आपके साथ क्या वर्ड्स बोल रहा हूं। ठीक है, और अगर यहीं पर मैं आपसे कुछ इस तरह से बात करने लग जाऊं कि मतलब मुझे समझ ही ना आए कि मेरी स्पीड इतनी तेज़ है, मुझे नहीं पता मैंने पीछे क्या बोला है। ठीक है, तो दोस्तों आपने इस बात पर ध्यान देना है कि आपकी फ्लुएंसी अलग चीज़ है और तेज़ यानी स्पीड के साथ बोलना अलग चीज़ है। सो फ्लुएंसी पर ध्यान दीजिए। अगर आप स्लोली बोलेंगे तो आपको पता होगा कि आप क्या बोल रहे हैं, आपको दरमियान में यू नो इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो नहीं बोलने पड़ेंगे। तो दोस्तों लैंग्वेज को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए सोचकर स्लो स्पीड के साथ बात करें। आप स्लो स्पीड में बात करेंगे, आपको अपने वर्ड्स खुद ही समझ आएंगे और आप बड़ी आसानी से अपनी लैंग्वेज पर गौर करते करते इम्प्रूव करते जाएंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं जी। तीसरी गलती इंग्लिश सीखने वाले दोस्त क्या कर बैठते हैं कि वो गैर ज़रूरी वोकैबुलरी सीखना शुरू कर देते हैं शुरू में ही। गैर ज़रूरी से मेरा यहाँ क्या मतलब है? देखिए, आपको शुरू में ऐसी वोकैबुलरी सीखनी चाहिए जो आपको तारुफ करवाने में काम आए, यानी इंट्रोडक्शन के लिए जो ज़रूरी वर्ड्स हैं वो आपको पता हो, जैसे फ्रॉम, बिलोंग टू, कम फ्रॉम, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो आपको पता हो। इसी तरह से फैमिली के बारे में बताने के लिए आपको पता हो ब्रदर, सिस्टर, सिबलिंग्स, और फिर नेबर्स के बारे में बात करने के लिए भी आपको वर्ड्स पता हो, जैसे फ्रेंडली, कोऑपरेटिव। यानी आपको जो पहले ज़रूरी टॉपिक्स हैं डेली बेसिस पर आप जिनके बारे में बात करते हैं, अगर आप किसी जगह पर जॉब करते हैं तो आप पहले उस चीज़ के बारे में, उस जॉब के बारे में, प्रोफेशन के बारे में इंग्लिश वोकैबुलरी सीखें। यानी जहाँ पर आपका टाइम ज़्यादा लगता है, ज़्यादा टाइम आपका गुजरता है, वहाँ पर रहने के लिए, आपको बात करने के लिए जो चीज़ें जानना ज़रूरी है, या उस टॉपिक पर, उस सिचुएशन में बात करने के लिए जो वोकैबुलरी आपको जानना ज़रूरी है, पहले वो सीखें दोस्तों। या यहाँ एक और सिचुएशन भी आपको बताता चलूँ कि कुछ दोस्त अभी इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं और वो एक्सेंट सीखने के चक्करों में पड़ जाते हैं, तो आपने उस तरफ भी नहीं जाना, वो बहुत बाद की बात है। ठीक है, आप अपने न्यूट्रल एक्सेंट के साथ इंग्लिश सीखें दोस्तों। ठीक है, तो आपने सिचुएशंस, जो बेसिक सिचुएशंस हैं, उन पर पहले वोकैबुलरी सीखनी है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपने चलना है। इसके अलावा भी 7 गलतियां हैं जिनकी वजह से अक्सर दोस्त इंग्लिश सीखने में फेल हो जाते हैं, जिस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा दोस्तों।
ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जी कि इंग्लिश सीखने का सही तरीका क्या है। ओके, सबसे पहली बात, आपने शुरू कहाँ से करना है? बुनियादी अल्फाज सीखने से। इस पर मैं पहले बात कर चुका हूँ। आप इंग्लिश के ऑलमोस्ट 1000 वर्ड्स, जो बुनियादी इंग्लिश अल्फाज हैं, वो सीखना शुरू करें। ठीक है, इसमें कोशिश करें कि सबसे ज़्यादा वो वर्ड सीखें जो आपके आसपास की चीज़ें हैं, उनकी इंग्लिश सीखने से शुरू करें। आप सुबह से लेकर शाम तक क्या आपकी रूटीन है, आप क्या करते हैं, आपको किन किन चीज़ों की, किन किन एक्शंस की इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, वो सबसे पहले सीखें। ठीक है, जैसे मॉर्निंग, गेट अप, टेक बाथ, नहाना, ठीक है, नाश्ता करना, ऑफिस जाना, स्कूल जाना, यानी गो। तो इस तरह से जो बिल्कुल बुनियादी इंग्लिश अल्फाज हैं, उनको पहले सीखें। बुनियादी इंग्लिश अल्फाज पर हमने एक कंप्लीट कोर्स बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया जाएगा दोस्तों। अगर आप हमारे साथ वीडियोस के थ्रू बेसिक इंग्लिश वोकैबुलरी सीखना चाह रहे हैं, तो आप वो कोर्स ज़रूर देखिए। बुनियादी इंग्लिश अल्फाज सीख लिए, यानी आपने तकरीबन 2 to 4 वीक्स बुनियादी इंग्लिश अल्फाज सीखते हुए लगा लिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है जी, आपने साथ साथ एक प्रैक्टिस ये भी करनी है कि इंग्लिश में सोचना और समझना शुरू करना है। ठीक है, जैसे अभी अपने आसपास देखें, क्या चीज़ें हैं जो आपके आसपास पड़ी हुई हैं। मेरे पास है जी टॉवल, ठीक है, सामने टॉवल पड़ा हुआ है। तो मैं टॉवल को नेक्स्ट टाइम जब भी देखूं तो मेरे माइंड में आए कि ये तौलिया नहीं है, ये है टॉवल। ठीक है, इसी तरह से मेरे सामने एक बॉक्स पड़ा हुआ है जी, डब्बा नहीं है वो। अब जब भी मैं उसकी तरफ देखूंगा तो मैं सोचूंगा कि ये डब्बा नहीं है, ये है बॉक्स। मेरे पास पड़ी है जी एक कुर्सी। आज तक मैंने इंग्लिश में सोचना शुरू नहीं किया था, लेकिन अब मैं इंग्लिश में सोच रहा हूँ, तो मैं जब भी इसकी तरफ देखूंगा तो मेरे लिए ये अब चेयर बन गई है। ठीक है, तो मैंने सोचना इंग्लिश में शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, समझना और देखना भी इंग्लिश में शुरू कर दिया। तो मैंने ये अपना सफ़र सोचने का, इंग्लिश में सोचने का जो सफ़र है, ये तकरीबन 2 मंथ्स तक जारी रखना है। ठीक है, अच्छा, मैं सफ़र करता हूँ। सफ़र करते हुए मेरे साथ जो भी वाक़यात पेश आते हैं, या मैं जो कुछ भी ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, अब वो तमाम की तमाम चीज़ें मैंने इंग्लिश में सोचना है उन पर। देखिए, आप सफ़र कर रहे हैं, सफ़र के दौरान आप जितनी भी चीज़ें देखते हैं, कोशिश करें उनको इंग्लिश में डिस्क्राइब करें। आपने अगर लोगों का हुजूम देखा तो उसको सोचें ये हुजूम नहीं, क्राउड है। क्या है जी? क्राउड। अच्छा, लोग दौड़ रहे हैं तो आप उनको दौड़ कर ये नहीं सोचें कि लोग दौड़ रहे हैं, नहीं, आप ये सोचें पीपल आर रनिंग। ठीक है, तो जितनी भी रास्ते में चीज़ें आती हैं, आप उनको देखें और सोचें उनका इंग्लिश नाम, या उनको इंग्लिश में डिस्क्राइब करें। ठीक है, आप एक बड़ी ऊंची दीवार देखते हैं तो आप कहते हैं टॉल वॉल। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें हैं उनको इंग्लिश में सोचना शुरू कर दें। अगर आप पहले से ही इंग्लिश के सेंटेंसेस बना सकते हैं, आपकी इंग्लिश इतनी बेहतर है कि आप अच्छी इंग्लिश लिख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो आज से ही आपने इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर देना है। ठीक, कल सफ़र करते हुए आपने क्या कुछ देखा, आपने क्या क्या किया, इस बात को आप इंग्लिश में बैठे बैठे डिस्क्राइब करना शुरू करें। सबसे पहले माइंड में ये रख लें कि आपने पास्ट के बारे में बात करनी है, तो पास्ट के ही टेंसेस यूज़ होंगे। ठीक है, तो ओके, आई गॉट अप एट 8 o'clock, आई गॉट ड्रेस्ड, मैंने कपड़े पहने। ठीक है, तैयारी श्यारी की। उसके बाद जी आई टुक माई ब्रेकफास्ट, नाश्ता कर लिया जी। ठीक है, इसी तरह से आप चीज़ों को डिस्क्राइब करते जाएं। पास्ट के हैं इवेंट्स, पास्ट की चीज़ें हैं जो कल हुई आपके साथ, तो आप वो सोचें और उनको डिस्क्राइब करते जाएं। तो आखिर तक आप देखेंगे कि आप तकरीबन कोई 15 से 20 सेंटेंसेस बना चुके हैं। 15 से 20 चीज़ें आप सोचकर उनको इंग्लिश में कह चुके हैं। ठीक है, अब उनको बोलें, बोलने की भी साथ साथ प्रैक्टिस करें। कैसे? देखें, आपके पास फ़ोन है,
फ़ोन रिकॉर्डर खोलें और ख़ुद के साथ बातें करें, रिकॉर्डिंग करें और फिर सुनें। ठीक है, तो इस तरह से आपने इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस भी साथ साथ शुरू कर लेनी है। दोस्तों मज़ीद यहाँ एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, अगर आप किसी ड्रामा, फिल्म या कोई भी न्यूज़ है, अगर आप वहाँ पर इंग्लिश का कोई फ़िक्रा सुनते हैं तो उसको वापस वैसे ही रिपीट करें जैसे आपने सुना। ठीक है, ओके। तो इससे रिपीट करने से यानी मिमिक्स करने से आपकी इंग्लिश बोलने की और समझने की जो स्किल है ये इम्प्रूव होती जाएगी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं जी। तीसरी क्या चीज़ है जो हमने करनी है, टॉपिक के लिहाज से इंग्लिश सीखनी है। जैसे आज हमने ट्रैवलिंग पर सीख ली, कल हमने जी नेबर्स पर बात करने के लिए सीखनी है, परसों हमने फैमिली के टॉपिक पर इंग्लिश में बात करना सीखना है। इससे आप सबसे ज़्यादा तो ये फील करेंगे कि आप चीज़ें सीखते जा रहे हैं, कंप्लीट करते जा रहे हैं। आपने इतनी बड़ी इंग्लिश लैंग्वेज को डिवाइड कर लिया छोटे छोटे टॉपिक्स। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपने बात करनी होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल नेबर्स पर, तो आपको पता होगा कि मेरे पास नेबर्स के टॉपिक पर इंग्लिश के इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स मौजूद हैं। यानी मैं नेबर्स के टॉपिक पर इंग्लिश में बात करना जानता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह से आपका जो प्रोफेशन है, आप जो जॉब करते हैं, जो काम करते हैं, उस पर वहाँ किस तरह के वर्ड्स यूज़ होते हैं इंग्लिश के, वो भी आपको पता होने चाहिए। तो सिचुएशन के लिहाज से आहिस्ता आहिस्ता आप वोकैबुलरी सीखते जाएं। ठीक है, फिर उनके सेंटेंसेस बनाएं। तो इसको कहते हैं कॉन्टेक्सचुअल वोकैबुलरी। ठीक है, कॉन्टेक्सचुअल इंग्लिश। तो कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से यानी टॉपिक के लिहाज से, सिचुएशन के लिहाज से इंग्लिश सीखते जाएं दोस्तों। इससे बहुत आसानी होगी। आप टारगेट को आहिस्ता आहिस्ता टुकड़ों में डिवाइड करके अचीव करते जाएंगे। जी दोस्तों, आपने काफ़ी सारी इंग्लिश अब तक सीख ली है, सिचुएशंस के लिहाज से वोकैबुलरी भी सीख ली, आपने काफ़ी सारे इंग्लिश के वर्ड्स और भी सीख लिए, आपने टूटी फूटी इंग्लिश भी सीख ली, बेसिक इंग्लिश ग्रामर के स्ट्रक्चर्स भी थोड़े बहुत सीख लिए। ठीक है, अब वक्त आ गया है इन तमाम चीज़ों को एक तरतीब के साथ कहने का, सही तरीके से कहने का, यानी टूटी फूटी चीज़ों को तरतीब के साथ रखने का। और ये काम आपके लिए करेगी इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, ओके। ग्रामर सीखें, बेसिक से सीखें, स्ट्रक्चर्स पहले सीखना शुरू कर दें और आहिस्ता आहिस्ता ग्रामर के रूल्स, टेंसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यानी नरेशंस। ठीक है, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखें। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको अच्छे ज़बरदस्त सेंटेंसेस बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। सो प्रॉपरली सीखें और साथ साथ इनको प्रैक्टिस करें दोस्तों। ठीक है, जैसे देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ सीख लेना काफ़ी है, इसके रूल सीख लेना काफ़ी है? नहीं, आपने सीख लिया। अब आप सबसे पहले देखें जी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपके लिए काम आता है डेली जो रूटीन है वो बताने में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई गेट अप एट 8 o'clock, मैं 8 बजे उठता हूँ। आई टेक ब्रेकफास्ट, ओके, एंड आई गेट ड्रेस्ड एवरी डे। ठीक है, तो मतलब आपने सुबह से लेकर शाम तक जो जो काम आप करते हैं, आपकी रूटीन है, वो सारी की सारी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हुए एक दफ़ा कहीं तो सही, प्रैक्टिस तो करें। जब आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो असल मज़ा तब आएगा इन चीज़ों को सीखने का। ठीक है, ओके जी। तो शुरू में जहाँ आपसे किसी ने पूछा था वेयर आर यू, और आपने जवाब दिया रूम। ठीक है, आज जब आप इंग्लिश ग्रामर भी साथ सीख चुके हैं काफ़ी हद तक, तो अब आप पूरे जवाब दे सकते हैं। आई एम इन माई रूम एंड प्लेइंग विथ फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब आप लंबे लंबे जवाब देना सीख गए, पूरे पूरे सेंटेंसेस बनाना सीख गए। ठीक है दोस्तों जी, तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। आपको काफ़ी सारे स्टेप्स और काफ़ी चीज़ें समझने को मिली होंगी, जिनसे आपका इंग्लिश सीखने का जो सफ़र है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह से हमारे चैनल AQ इंग्लिश के साथ जुड़े रहिए और अपनी इंग्लिश को मज़ीद बेहतर बनाते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द। टेक केयर, अंटिल नेक्स्ट टाइम।